साथियों नमस्कार। आज मैं लाइव हूँ बेहद एक खास गंभीर मुद्दा पर। मुद्दा यह है कर्जदारों के द्वारा आत्महत्या करने से संबंधित। साथियों, अच्छी तरह से आप भी जानते हैं कि कर्ज न चुका पाने की स्थिति में बैंकर्स और रिकवरी एजेंट जो अत्यधिक दबाव बनाते हैं, जिसके चलते कर्ज लेने वाला व्यक्ति आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। ऐसे ही इस मुद्दा को देखते हुए हमारे श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी ने लोगों की मदद के लिए और कर्जे की दलदल से बाहर निकालने के लिए लोगों को हर संभव हर एक स्तर पर मदद पहुंचाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की, जिसका नाम है निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लोग कर्ज के दलदल में फंस गए हैं उनको कर्जा माफ़ी का आवेदन भरवा करके, जो कि वित्त मंत्रालय और अब प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा दिया जा रहा है, उनको फिर कर्जा माफ़ी आवेदन भरने के बाद में उनको ट्रेनिंग का भी व्यवस्था उनके तरफ से बनाए गए वीडियो के माध्यम से दिया जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि उनको अगर लीगल भी उनको असिस्टेंट चाहिए, किसी तरह का सलाह मशवरा चाहिए, उसके लिए भी अलग से टीम बनाई गई है। इसके बावजूद अगर वो किसी तरह पूरी तरीके से नाउम्मीद हो गए हैं और आत्महत्या जैसे कायरता वाली रास्ते को चुनने को तैयार बैठे हुए हैं, जब ये जानकारी हमारे संस्था को मिलती है तो हमारे संस्था के टीम पूरे देश में है और उनके घर पर जा कर के उनको मोबाइल के भी माध्यम से उनके ब्रेन वॉशिंग करके उनको जो है इस हरकत से, कायराना हरकत से बाहर निकाला जाता है। हम लोग हर एक स्तर पर लोगों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब आपकी अच्छी स्थिति होती है तभी अभी आपको कुछ खरीदना हो, कुछ बनाना हो, आपके ज़रूरतों के हिसाब से आप उस समय जब पूरा पेमेंट नहीं कर पाते हैं, किसी न किसी रूप में लोन के लिए बाध्य हो जाते हैं। और जब आप लोन लेते हैं तो उसका चुकाना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन दोस्तों, आपके जीवन पर जो भी सरकार वर्तमान में देश पर राज कर रही होती है, उसका सामाजिक आर्थिक नीति 100% आपके जीवन को प्रभावित करती है। यदि आप आज कर्ज के दलदल में फंसे हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा कि सामाजिक आर्थिक नीतियां सरकार की प्रभावित करती है हमारे जीवन को, तो ये सरकार की गलत नीतियां ही हैं जिसके चलते आज मतलब कि करोड़ों की संख्या में लोग, और जैसा उम्मीद लग रहा है कि 100% जनता जो है कर्ज के दलदल में फंसी हुई है। जितने सारे हमारे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं उससे पता चलता है कि बहुत सारे लोग इस दलदल में फंस चुके हैं और परेशान हैं। तो इसमें आप अपने आप को दोषी ना मानिए। अगर आपका रोजी रोजगार, व्यापार धंधा सब चौपट हो गया है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं, सरकार की गलत नीतियाँ इसमें जिम्मेदार हैं। इसके लिए आप अपने आप को दोषी मान करके और आत्महत्या जैसे एक कायरता वाला ये कदम मैं कहूँगा, इसको ऐसा कदम ना उठावें। आपसे अपील है ये। वैसे तो जो भी बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने के होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस जो भी कॉरपोरेट फैमिलीज़ हैं, उनकी सभी का डाटा जो सरकार के पास उपलब्ध रहता है। लेकिन एक आम जनता का डाटा जो है सरकार के पास में उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस की नहीं रहता है उपलब्ध। तो हमारा जो कर्जा माफ़ी का आवेदन भराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, जिस पोजीशन से आप गुजर रहे हैं, वो सरकार के सामने हम लोग आवेदन को जमा करके बता रहे हैं उनको कि देखो आपकी ये जो वोटर है, ये आपकी जनता जो है, ये इतने कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं और ये परेशान है, आपकी इनकी मदद की ज़रूरत है ये। और फॉर्म खुद भी भरें और अपने जैसे लोगों जो आपको जानकारी में हो उनका भी फॉर्म भराएं। और मैं एक बार फिर कहूँगा, ये अभियान आपके लिए शुरू किया गया है। निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान श्री शाहनवाज चौधरी माध्यम जो हैं उनके द्वारा शुरू किया गया है। ये आपके जीवन के लिए, आपको बचाने के लिए किया गया है। इसलिए आप
आत्महत्या कदम न उठाएं, क्योंकि ये लड़ाई आपके लिए है। और जब आप ही नहीं रहेंगे तो ऐसा लड़ाई लड़के क्या फ़ायदा। इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और विश्वास करें कि हम लोग ज़रूर सरकार के ऊपर में दबाव बनाने में कामयाब होंगे और आपका कर्जा माफ़ी होगा। और जब तक कर्जा माफ़ी नहीं होगा तब तक हम लोग अपने प्रयास में पीछे नहीं हटेंगे। इसमें आप लोग को भी सहयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 करोड़ जनता का फॉर्म, जो कर्ज के दलदल में फंसे हैं, जो कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, उनका फॉर्म सरकार के पास में हमें देना है और जल्द से जल्द देना है, क्योंकि बहुत जल्द 2024 में इलेक्शन भी है और ये बहुत माकूल समय है सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, ताकि आपका कर्जा माफ़ हो सके। और जब बड़े बड़े औद्योगिक घरानों कर्जा माफ़ हुआ तो आपका भी होना ही है। ये आप पूरी तरह से विश्वास रखें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।